बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको ठीक ठाक रखे, खुश आबाद रखे। तो हमारे काफ़ी दिन हो गए हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हमारा जो मोहम्मद ईसा है ये बीमार हो गया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अभी भी इसको कैनोला लगा हुआ है। इसके तकरीबन 10-11 दिन हो गए हैं ये बीमार है। तो इसको अब इंजेक्शन लग रहे हैं, तो बेचारा कमज़ोर भी हो गया है। आज ये थोड़ा सा खेलने उठा है, तो हमने कहा कि हम चले वीडियो बना लेते हैं। आपको पता ही है, वीडियोस ना बनाएं तो फिर भी चैनल जो होता है डेड हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर दुआ करना मोहम्मद ईसा फिर से सेहताब हो जाए, ठीक हो जाए। तो ठीक है, आज हम बनाएंगे एक करेला गोश्त, तो आप लोग ज़रूर देखना, स्किप नहीं करना है, ठीक है। आज अपने करेलों को नमक लगा के छोड़ रही थी, तो हम बनाएंगे करेला गोश्त। तो आज इनको मैं छोड़ूंगी नमक लगा के, ताकि इनका जो कड़वाहटपन होता है, कड़वे जो होते हैं ये इनमें से कम हो जाता है। इस तरह अगर आप ओवरनाइट छोड़ेंगे तो फिर बहुत अच्छा है। रात को आप काट दें, नमक लगा के छोड़ दें, तो फिर ये इनका जो कड़वापन होता है वो बहुत कम हो जाता है। और सुबह इनको धो लें सही अच्छी तरह। तो इस तरह मैं इनको काट रही हूँ। बड़े फ्रेश करेले आए हुए हैं, बड़े मज़े के बनते हैं करेला गोश्त। और नाखनों से आप ना करें, ऐसे एक चम्मच लें तो चम्मच की मदद से कर लें, नहीं तो ऐसे नाखनों से आपको पता है नाखन भी दर्द करते रहते हैं, तो चम्मच से ऐसे निकाल दें। ये देखें निकल गए हैं। इनके मैं कवर शवर नहीं उतारती होती, कवर उतार दो तो पीछे करेला ही क्या रहता ही नहीं है। फिर जब बंदा फ्राई करता है फिर तो बहुत ही कम रह जाते हैं जी। ऐसे ऐसे इनके अंदर से निकाल लेंगे हम, और इनको अभी काट लेते हैं ऐसे। बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करूँगी मैं, और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं करूँगी, दरमियाने करूँगी, क्योंकि ये जब बनते हैं तो फिर बहुत ही कम हो जाते हैं। और ये करेला गोश्त बहुत बहुत मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर देखना मेरी ये रेसिपी। तो हम इनको अपना नमक लगाएंगे, सही चमचे भर के चमचे नमक की हम लगाएंगे इनको। अभी ये मैंने डाल दी है 3-4 चमचे, और अभी इनको मैं मिक्स कर दूंगी। और फिर इनको हम छोड़ देंगे। फिर इनको जब बनाएंगे इनको अच्छी तरह धो लेंगे हम जी। तो चले हम अब अपने करेले बनाते हैं। जो मैंने सुबह काट के रखे थे, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, नमक लगा के अभी इनको मैंने धो दिया था। तो मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। तो अभी हम डालेंगे अपने करेले फ्राई होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अभी हम ये फ्राई होंगे, तो ज़्यादा ऑयल डालना चाहते हैं आप लोग तो ज़्यादा डाल दें, ताकि जल्दी जल्दी ये फ्राई हो जाए, इतना टाइम ना लगे। तो ये हो गया हमारा गोश्त। ये गोश्त मैंने उबाल लिया था, ये देख सकते हैं आप लोग, ये नरम हो गया, नरम है। तो ये और ये मेरे हो गए टमाटर, 5 टमाटर हैं, और ये मैंने 2 लिए हैं बड़े प्याज काट लिए हैं, और ये मेरा अदरक और थूम जो मैंने कूट लिया है। तो अभी इनको हम फ्राई करते हैं, फिर हम ये तड़का बनाएंगे जी। तो ये मैंने जो प्याज अपने काट लिए थे, अभी मैं इनको डालती हूँ ब्राउन होने के लिए। इसमें मैंने आधा कप डाल लिया था ऑयल, जो गर्म हो गया।
तो हम अपना अभी थूम और अदरक भी डाल देंगे। प्याज हमारा थोड़ा थोड़ा हो गया और ये इसके साथ ये मेरा थूम और अदरक होगा 2 बड़े चम्मच। ये थोड़ा इसके साथ हो जाए तो फिर हम इसमें डालते हैं टमाटर। जी तो अभी मैंने अपने टमाटर डाल दिए हैं। ये मेरे 5-6 टमाटर थे। अभी इनको भून के तो फिर हम अपने मसाले डालेंगे। जी तो हमारे टमाटर हो गए। अभी हम अपने मसाले डालेंगे। ये मेरी कुटी हुई धनिया हो गई और ये ज़ीरा हो गया गरम मसाला और ये होगी लाल मिर्च और ये नमक हस्ब जायका और ये हल्दी छोटा चम्मच है और धनिया जो है बड़ा चम्मच है और ये आधा छोटा चम्मच और ये छोटा चम्मच मिर्चें। अभी हम इनको डाल देते हैं। इनको भी अच्छी तरह भून लेते हैं। फिर इसके बाद हम डालेंगे अपना गोश्त। जी तो हमारे मसाले भुन गए, आप लोग देख सकते हैं, नज़र आ रहे होंगे। अभी हम अपना गोश्त डाल देते हैं जो हमने उबाल के रखा हुआ था। इसको अच्छी तरह भून लेते हैं हल्की आग पे। एक चम्मच हम इसमें दही भी डाल देंगे। जी ये मेरा छोटा चम्मच है तो ये मैं 4 चम्मच डालूंगी। अभी इसके साथ हम अपनी सब्जी मिर्चें भी डाल देते हैं। इनको भून लेते हैं। अब आग हल्की करके इसको आप भून लें अच्छी तरह। तो दही डाल के भी हमने 2-3 मिनट इसको भून लिया था अच्छी तरह गोश्त को। तो अभी आप ये देख सकते हैं मेरे करेले फ्राई हो गए हैं ये। तो अभी हम इनको करेलों के इसके अंदर शामिल कर देंगे। अभी इनको भी आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ भूनते जाएंगे गोश्त के साथ। जी तो अब हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा जो करेले गोश्त है बन गया। अभी हम प्लेट में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आप लोग मेरा 2 वीडियोस हैं, करेला कीमा भी है और करेला आलू भी है। आप लोग वो भी, आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए तो आप लोग वो भी ज़रूर देख सकते हैं। ये ठीक है तो हमारा करेला गोश्त बन गया है। आप लोग मुझे भी दुआओं में याद रखना ज़रूर और जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।